हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे आईएनएम। और आईएनएम में जो हमारा टॉपिक होगा आज का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। आज इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले हमने कई सारे वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं आईएनएम की, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगा। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को हल करेंगे जो ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए और जहाँ कहीं भी आईएनएम पूछा जा रहा है वहाँ के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा? किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में उन्होंने ये बात कही थी कि रजनी पाम दत्त ने कहा कि वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में कहा था। तो वो उस राजनीतिक पार्टी या गठबंधन का जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में कांग्रेस के लिए कहा कि वे नरम दल, मतलब कि कांग्रेस के लिए वे कहा कि साम्राज्यवाद से वे लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो उनमें से कौन से उद्देश्य थे जो इनमें से नहीं थे? अर्थात दूसरे का इसमें से ई सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अर्थात ये सारे अधिवेशन थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में निम्न उद्देश्य बताए थे। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्र के हित कार्यों में लगे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देना। अर्थात ये पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्न उद्देश्य बताए थे, इन्होंने बताया था। इसमें से कह रहा था कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, है ना, जबकि इसमें से सारे उद्देश्य हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी राष्ट्र प्रेमियों में जाति, धर्म, प्रांतीयता के पूर्वग्रहों को दूर करना और राष्ट्रीय एकता विकसित करना। तत्कालीन महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद इनका प्रमाणिक लेखा जोखा तैयार करना। जिन दिशाओं में और जिस तारीख से अगले 12 महीनों में देश के राजनीतियों को लोक हित के लिए कार्य करना चाहिए उनका निर्धारण भी करना। अर्थात इसमें से सारा ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन गलत जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो मद्रास कांग्रेस सम्मेलन 1887 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब बने। कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1889 ईस्वी में बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये होम थे, सूर्यनाथ बनर्जी, योमेश चंद्र बनर्जी या दादा भाई नौरोजी थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, योमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में पूना में प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी तथा ये होम महासचिव थे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। तो इसमें से 1 और 2 ऑप्शन दोनों सही है, अर्थात सी ऑप्शन इसमें से सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो इन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थीं, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। 1887 के मद्रास कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब बने थे। तो इसमें से 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब पहली महिला की बात आएगी तो वो श्रीमती एनी बेसेंट बनी हुई थी, लेकिन जब भारतीय महिला अध्यक्ष वो भी प्रथम आएगा तो ये सरोजिनी नायडू को 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और 1887 के मद्रास कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं वो बदरुद्दीन तैयब बने थे। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, आज़ादी के लिए संघर्ष, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, नस्लीय भेदभाव का अंत। तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई तथा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे भारतीय झंडा फहराया गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये 1929 को किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो सूरत विभाजन जो है, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल के 2 दलों में विभाजित हो गया था। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ और इसी अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल 2 दलों में विभाजित हो गई। निम्न में से कौन से कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे? निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो बाल गंगाधर तिलक थे जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक वायसराय काल में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये यो होम ने किया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित किया गया था पटना, लाहौर, दिल्ली, कराची में। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था कराची में। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, मतलब कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को स्वीकृत प्रदान करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था।
इस अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो ये 1885 से लेकर के 1905। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल 1850 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन बने? तो दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1886 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, ये 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थीं? मतलब कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो सरोजिनी नायडू थीं। कौन? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 18 का सही होगा, सरोजिनी नायडू थीं। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बीजी तिलक, लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी ने? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में नरम एवं गरम दल में काफ़ी मतभेद, उदारवादियों ने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया। इस अधिवेशन में ही पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया गया था। तो 1906 में ही स्वराज का मांग या इसी अधिवेशन में ही पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में नरम एवं गरम दल में काफ़ी मतभेद, उदारवादियों ने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया और इसी अधिवेशन में ही पहली बार स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई और 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये सरदार पटेल ने किया था। तो भगत सिंह को फांसी के बाद 29 मार्च 1931 में कांग्रेस कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किया। किसे महामना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता? तो मालवीय को कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय जी को महामना कहा जाता। ये 1916 के लखनऊ समझौते के तहत उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया था और मालवीय जी को महामना की उपाधि गांधी जी ने दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1985 में कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ? ये बॉम्बे में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 में की। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत
कॉलेज में योमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में योमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठबंधन में शामिल हुआ था? तो कौन सा शामिल हुआ था? तो इसमें से डी। ये कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 में किया था। तो कौन सा ICS अधिकारी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन शामिल रहा? तो ये कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 में किया था। या कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 में किया। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का संकल्प कराची के द्वारा कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ। इस अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा तथा 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 या 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 का जो लखनऊ समझौता है ये किसके बीच हुआ? यह अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 का लखनऊ समझौता हुआ जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ तथा 1907 में अलग हुए गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे या किस वर्ष चुने गए? प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो कब चुने गए? तो ये 1929 में चुने गए थे। प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सन 1929 में बने। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो तैयार करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए। मौलिक अधिकारों पर यह मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो मौलिक अधिकारों पर जो मसौदा तैयार करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे तैयार किया था। 31 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे? तो ये बेलगांव के थे। महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन किया था जो कर्नाटक में है। दिसंबर 1924 में इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये इसके संस्थापक ये ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में यो ह्यूम के द्वारा किया गया था। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। अर्थात 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। तो ऐसे महान भाव कौन थे? तो ये सी नंबर सही है, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव
पारित किया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये संकल्प पारित किया गया है? क्यों, किस अधिवेशन में? तो ये डी है, कराची अधिवेशन में संकल्प पारित किया गया। अगला ये क्वेश्चन है, पारित किया गया था, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो है 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसमें यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, अर्थात मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारिणी कमेटी की सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये दिया गया था लाहौर सत्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की घोषणा कर दी थी। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी में अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ? तो ये डी, पंजाब का नहीं हुआ था। 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में 11 प्रांतों के चुनाव में कांग्रेस के 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत, मुंबई में लगभग पूर्ण बहुमत, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। कांग्रेस को केवल बंगाल, पंजाब और सिंधु में बहुमत नहीं मिला। निम्नलिखित में से कौन सी उग्रपंथी नहीं है? तो उग्रपंथी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं हैं। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह, लाला लाजपत राय इत्यादि उग्रपंथी थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, किशोर, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी आदि उदारवादी नेता थे। तो उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह, लाला लाजपत राय ये उग्रपंथी नेता थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी आदि उदारवादी नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन बी 1929 ईस्वी को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सरकार का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्णय भी लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया? ये यो होम, श्रीनारायण बनर्जी, खान अब्दुल गफ्फार या गोपाल कृष्ण गोखले? तो 29 नंबर का पहला सही है, डॉक्टर ये यो होम। ये यो होम के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को। अगस्त 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया है? 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये बी नंबर सही है, बॉम्बे विभाजन या बॉम्बे अधिवेशन में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती ये इंडियन एसोसिएशन है।
तो इंडियन एसोसिएशन 1876 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती स्थापना या संस्था माना जाता है, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था इनमें से कोई नहीं, अर्थात है फिरोज शाह मेहता ने, के.टी. तैलंग ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में मुंबई के 4 बड़े नेताओं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, जी.के.टी. तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबकम के प्रयोग से हुआ था। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? जुलाई, इसमें है क्वेश्चन यही है कि जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन ने 1883 से इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया है। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन का जो नेतृत्व किसने किया, इसको करने वाले कौन थे? उपरोक्त में से एक से अधिक, अर्थात इंडियन एसोसिएशन अर्थात भारत सभा की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने की, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? स्वराज के साथ किसके स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो इसमें से सी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झुंड या जो स्वराज्य का झंडा दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया। 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया। आगे क्वेश्चन है कि जो 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, कांग्रेस ने इस असंतोष एवं निराशापूर्ण माना और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी नेताओं के अंतर्गत तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर और चिंतामणि ने रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस के अलग होने या होकर के राष्ट्रीयवादी संघ का गठन किया था। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप सुरक्षित वाल्व सिद्धांत, कांग्रेस के उदारवादी पर आक्षेप सुरक्षित वाल्व सिद्धांत डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाला लाजपत राय, राजनी पॉलमेदत्त या विलियम बेडर्स। तो सी ऑप्शन ही सही जाना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही है, लाला लाजपत राय। मतलब कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप सुरक्षित वाल्व सिद्धांत ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख के द्वारा कांग्रेस में उदारवादी पर आरोप लगाते हुए कहा था। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख के द्वारा कांग्रेस में उदारवादियों पर अपने आरोप लगाते हुए कहा था, ये यो होम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के तहत की गई। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत 1940 में रामगढ़ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। तो 53वां अधिवेशन हुआ था, तो ये सी ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस के 53वें अधिवेशन का आयोजन दोपहर दामोदर नदी तट पर रामगढ़ 1940 में किया गया। अर्थात जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन दामोदर नदी घाटी पर रामगढ़ रांची में 1940 ईस्वी में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये पारित किस सन में किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये सी और नंबर सही है इसका, सी 1929 में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को मुख्य लक्ष्य घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो 52 नंबर सही होगा, किसके द्वारा किया गया था? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? तो गांधी जी ने वर्धा से आरंभ किया था। 7 नवंबर 1933 को वर्धा में गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की और पूरे देश की यात्रा की। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन भी किया था। इसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया और इसका विषय क्या था? तो इसका जो विषय था ये सी नंबर सही है इसका, मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं थी। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने चुनौती दी कि भारतीय ऐसा संविधान बनाए जो सभी राजनीतिक दलों को मान्य हो। भारतीय नेताओं ने चुनौती को स्वीकार करते हुए मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो 55 का सही होगा इसमें से सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता जैसे नेताओं ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष, मतलब कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी ने मिलकर के किया था और इसकी प्रथम बैठक 1934 में पटना में हुआ था। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अध्याय में या अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बंगाली विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।